कई मर्तबा तामीर हो चुका है। खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है, ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में दोबारा तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सभी जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबुवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खून रेजी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्तों में कई मर्तबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाल दी गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत तस्वुर किया जाता है। एक जमाने तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। खाना काबा की जो शक्ल आज मौजूद है उसमें सिर्फ एक दरवाजा है, खिड़की नहीं है। खाना काबा हफ्ते में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला करता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा जमाने में ज़ायरीन के तादाद ज्यादा होने और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और अब सिर्फ आला शख्सियात और खास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। लोगों को खाना काबा को हमेशा काले रंग की किस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में देखने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद, जिनके घर का रंग काला था, के दौर से चली आ रही है, लेकिन उससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गलाफ से ढका रहता था। उसमें हरा, लाल और सफेद रंग शामिल है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हजर अस्वद चांदी के सांचे में क्यों घिरा रहता है? कुछ लोगों का ख्याल है कि हजर अस्वद हुज्जाज बिन यूसुफ की फौज के हाथों मारे गए पत्थर लगने के वक्त टूट गया था, लेकिन उसने हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लश्करकशी की थी। कुछ सराय के मुताबिक हजर अस्वद बहरीन से ताल्लुक रखने वाले इस्माइली ग्रुप के हाथों टूट गया था। उन लोगों का ख्याल था कि हज मुबारक एक तोहम परस्ती का अमल है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन लोगों ने 10,000 हुज्जाज को मारकर उनकी बाकियात को आबे ज़मज़म के कुएं में फेंकवा दिया था। ये शैतान हजर अस्वद को अरब के मशरिक में ले गए और फिर इराक के शहर कुफा ले गए, जहां इसके एवज तावान वसूल किया। जब इनको मजबूर किया गया तो इन लोगों ने उसे खलीफा अब्बासिद को वापस कर दिया, लेकिन जब इसे वापस किया गया तो ये टुकड़ों में था और इसको यकजा करने का सिर्फ एक तरीका समझ में आया था कि इसको चांदी के सांचे में रखा जाए। कुछ तारीख दानों के मुताबिक इस मुकद्दस पत्थर के कुछ हिस्से आज भी कहीं गुम हैं। खाना काबा के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान में एक और खाना काबा भी मौजूद है, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। इसका इशारा कुरान पाक में भी मौजूद है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदही की है। अल्लाह के नबी ने मेराज का वाकया सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर अल्लाह का घर दिखाया गया तो मैंने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि ये बैतुल मामूर है, जहाँ 70,000 फरिश्ते रोजाना अल्लाह की इबादत करते हैं और जब वो यहाँ से जाते हैं तो वापस नहीं आते, हमेशा नया दस्ता आता है। यानी एक फरिश्ते को सिर्फ उसके तवाफ की एक बार सआदत मिलती है। खाना काबा, काबा या बैतुल्ला मस्जिद हराम के वस्त में वाक़े अहम और दुनिया की सबसे मुकद्दस तरीन इमारत है। अर्श में जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, पहले उन्होंने इनकार किया, मगर शैतान के बाद सभी परेशान कि खुदावंद करीम की खुशनुदी कैसे हासिल की जाए। तब हुक्म इलाही पर फरिश्तों ने अर्श के नीचे 4 सुतूनों पर कायम एक खूबसूरत बैतुल मामूर के नाम से तामीर किया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को इसका तवाफ करने का हुक्म दिया। इसका तवाफ करने के लिए रोजाना 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं और जो एक बार दाखिल होता तो निकलने के बाद दोबारा दाखिल होने में कयामत तक उसकी बारी नहीं आएगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि
कि बैतुल मामूर की तरह जमीन पर भी मेरा घर बनाए जिसका तवाफ मेरे बंदे करें। तामीर में उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ की तामीर की जिसका नाम अल जर्राह रखा गया। फरिश्तों ने उसका हज भी किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाए तो अर्ज किया, खुदाया तस्बीह और इबादत करने के लिए कोई इबादतगाह नहीं। जब हजरत जिब्रील आए और वहां पहुंचे जहां जमीन बनी हुई थी, यानी जिस जगह झाग पैदा हुई जो फैलकर पूरी जमीन बन गई, अल्लाह ताला ने बादल का टुकड़ा भेजा ताकि उसके साए में काबे की हद मुकर्रर की जाए। तामीर के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम उसका तवाफ और इबादत करते। तूफान नूह अलैहिस्सलाम के बाद यहाँ सिर्फ मिट्टी का ढेर रह गया। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे इसकी तामीर हुई। इरशाद बारी ताला है, और जब हमने इब्राहीम को किबले की जगह मुकर्रर कर दी और इस शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना और मेरे घर को तवाफ, रुकू, क़याम और सजदे के लिए साफ रखना। सूरह हज। इसी तरह रूए जमीन पर पहली इस्लामी मस्जिद मस्जिद हराम के नाम से तामीर हुई जिसकी ऊंचाई 3 अतराफ में 45, 32 और 37 मीटर बुलंद थी। अरब और जिनके घर में बुत परस्ती आम थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। आपकी विलादत तूफान नूह के 1709 साल के बाद, जबकि हजरत ईसा से 400 साल पहले हुई। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इस्माइल फलस्तीन में पैदा हुए तो आप अलैहिस्सलाम हुक्म रब्बी से अपनी बीवी हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेकर उस जगह पहुंचे जहां खाने काबा के खंडरात थे। वही छोटी सी झोपड़ी बनाकर उन्हें ठहराया और दुआ मांगी। हजरत इब्राहीम वापस चले गए। जब दूसरी के बाद तीसरी मर्तबा हजरत इब्राहीम यहाँ आए तब हजरत हाजरा का विसाल, जबकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल हो चुकी थी। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन वापस आए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जमजम के पास दरख्त के नीचे बैठे तीर बना रहे थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं अल्लाह के घर की तामीर करूं। खाना काबा की बुनियादों में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मदद की। यूं काबा की तामीर का आगाज हुआ। खुदाई के दौरान कदीम बुनियादें जाहिर हुई।